आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हूँ एग्रीकल्चर के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 दिन आपके पास शेष बचे हैं, 4 तारीख को आने वाली है और आपका पेपर होगा। तो इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सको उतने पढ़ो। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एग्रीकल्चर के मोस्ट 20 क्वालिटी क्वेश्चन। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस राइट किए। अगर आपका स्कोर 15 प्लस रहा, यानी कि 15 से ज़्यादा आपने क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर 15 से थोड़ा कम रहा तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वैसे भी अभी 10 दिन है, तो 10 दिन के अंतर्गत भी आपको अपनी जो तैयारी है वो अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? बैंगन, प्याज, खजूर, टमाटर। तो देखो, पंजाब छुआरा, आप छुआरा समाज के इसे खजूर की राइट ना करें, क्योंकि खजूर की एक किस्म नहीं है, ये एक टमाटर की किस्म है जो कि प्रसंस्करण के लिए ज़्यादा उपयोग मिली जाती है, यानी कि जिससे केचप, टमाटर सॉस वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? बात हो रही है 10 हेक्टेयर की। तो देखो, यूरिया में अगर अपन बात करें तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 46%। यहाँ पे दे रखा है 150 किलोग्राम हमें यहाँ पर नाइट्रोजन देनी है। तो इसका सूत्र जो हम निकाल सकते हैं वह 100/46 इंटू हमें देनी है 150 किलो नाइट्रोजन। 2 से काटेंगे 23 बार, इसको काटेंगे 75। इससे इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 750023। और इसका भाग इसमें लगाएंगे तो हमें रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि यानी कि इसका जो फिर आंसर आएगा वो आएगा 326, यानी कि 300, एक मिनट, 326। ठीक, इस चीज़ को आप देख के 325 राइट करने की गलती ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पर बताई गई है 10 हेक्टेयर की, और ये जो 326 है ये है 1 हेक्टेयर की मात्रा। तो 10 हेक्टेयर के लिए इसे इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3260। लेकिन बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना था वो माना था ऑप्शन नंबर 1, 3255। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स यानी परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक इसका पता नहीं चलता? अवनालिका, रिले, धारा तट अपरदन या परत अपरदन। तो देखो, इस ऐसा मृदा अपरदन जो मृदा के परिवेश को नष्ट करता है और उसे लंबी अवधि तक उसका पता नहीं चलता, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 4, परत। अवनालिका की बात करें तो जो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बनती है वो होती है अवनालिका, मतलब जो होता है, सॉरी, वो होती है रिले। और इसका जो बड़ा रूप होता है वो होती है अवनालिका, यानी कि ये बड़ी नालियाँ बन जाती है। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जिसमें जो मैट्रिक्स होता है वो नष्ट हो जाता है और लंबी अवधि तक इसका पता नहीं चलता। ये सबसे खतरनाक होती है। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो परत अपरदन होता है वो सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? सेटोरिया इटालिका, होडियम वल्गेयर, सोरगम वल्गेयर या जीएमएस। तो देखो, जौ का जो वानस्पतिक नाम है वो होगा होडियम वल्गेयर। और सोरगम वल्गेयर की बात करें तो ये ज्वार का वानस्पतिक नाम है। जीएमएच की बात करें तो ये मक्का का वानस्पतिक नाम है। सेटोरिया इटालिका की बात की जाए तो ये एक चीनी ज्वार होती है, यानी कि इसका ये वानस्पतिक नाम है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी और यहाँ इसका मुख्यालय साथ की गई थी? तो देखो, जो आईएमडी भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। और ये जो वर्तमान में है ये वर्तमान में नई दिल्ली में है। तो इसमें नई दिल्ली का जो आप सोच रहे हो कि ये राइट आंसर होगा, तो ये बिल्कुल कतई नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता। क्योंकि 1875 की बात हुई है तो 1875 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी, न कि दिल्ली में। यह भी वर्तमान में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है सोयाबीन में, कपास में, मक्का में या गन्ना में? तो अंधी गुड़ाई ये जो खरपतवार का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4, गन्ने में, यानी कि अंधी गुड़ाई गन्ने में की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। जल भंडारण दक्षता, जल अनुप्रयोग दक्षता, जल वितरण दक्षता या जल उपयोग दक्षता। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य, यानी कि फसल की जो उपज होती है और वो उपज जो विपणन हो, यानी कि जिसे हम मार्केट में बेच सकें। तो ऐसे अगर
पानी की ऐसी मात्रा में बतानी है जो उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज होती है, तो वो कहलाती है जल उपयोग दक्षता, यानी कि हमने पानी का कितना उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टर जेम्स नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थबर्न ने। अब बात करें स्वामीनाथन की, तो ये भारत में जो कृषि क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, उसके जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो शब्द दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.62 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसका हमें पूछा है प्रकाश रंध्रकाश की प्रतिशतता। तो रंध्रकाश की प्रतिशतता का सूत्र अगर आपको ध्यान में है, तो वो जो सूत्र है वो है कि स्थूल घनत्व बटा कण घनत्व इंटू 100। तो अगर इस सूत्र के अंदर हम ये आंकड़े बैठाएं, तो स्थूल घनत्व है 1.5 और कण घनत्व है 2.65 इंटू 100। इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 56.60%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार सुगंध DH36 किस्म है, किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? जीरा, मेथी, सौंफ, धनिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये एक धनिया की उन्नत किस्म है, हिसार सुगंध या DH36। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल को केमल क्रॉप कहा जाता है? मक्का, मोठ, ज्वार, बाजरा। तो केमल क्रॉप का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि केमल क्रॉप का मतलब क्या होता है। तो देखो, केमल क्रॉप का मतलब होता है यानी कि ऐसी फसल जिसको अगर पानी की कमी हो जाए तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन अगर जैसे उसको पानी पुनः मिलता है तो उसकी वृद्धि पुनः स्टार्ट हो जाती है, तो इसे केमल क्रॉप बोलते हैं, और ये होती है ज्वार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ज्वार जिसे केमल क्रॉप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म हमें पूछिए। बासमती 360, माही सुगंधा, PRS10 या पूसा बासमती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PRS10। ये एक बासमती गुणवत्ता वाले चावल की एक संकर किस्म है। इसके जो ये बाकी ऑप्शन है ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए थे, जैसे कि बासमती 360, पूसा बासमती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर, करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो देखो, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, ये 4 जिले हैं, ABCD, और ये आते हैं थर्ड ए के अंतर्गत, जिसका जो नाम था वो था बाढ़ संभावित कृषि क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूरी मैदान। बाकी बात करें अगर थर्ड ए की, तो जो थर्ड ए है वो अर्धशुष्क पूरी मैदान है, जिसके अंतर्गत आता है एक तो अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। ये 4 जिले आते हैं, अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा। और बात करें फोर्थ ए की, तो फोर्थ ए का अंतर्गत आता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसके अंतर्गत भीलवाड़ा, राजसमंद और एक चित्तौड़गढ़ आता है। फोर्थ बी की बात करें तो ये आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसमें डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वगैरह आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 18, 14 अप्रैल 17 या 14 अप्रैल 19। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 अप्रैल 2016 को इसका पोर्टल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरे पर एक परजीवी खरपतवार है? किसका पूछा है हमें? बाजरे का। तो ऑप्शंस देखते हैं, लोरेंथस, ओराबंकी, कस्कुटा या स्ट्राइगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थंबनेल में भी डाल रखा था। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो लोरेंथस स्पीसीज, अगर इस खरपतवार की बात करें तो ये ये खरपतवार पाया जाता है, ये पाया जाता है चाय में। चाय की बात करें, चाय और फलदार जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है लोरेंथस स्पीसीज। ओराबंकी की बात करें तो ये पाया जाता है एक तो सरसों में, और जो सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं यानी कि जो फसलें होती है ये उनमें पाया जाता है। कस्कुटा की बात की जाए तो इसको अमरवेल भी बोलते हैं, और ये पाया जाता है रिचके में। और स्ट्राइका की बात की जाए तो स्ट्राइका का मतलब जैसे कि आपने आपकी जो स्थानीय भाषा है, लोकल भाषा है, जिसके अंतर्गत इसे रूखड़ी भी बोलते हैं। और ये जो रूखड़ी है ये एक C4 पादपों में पाया जाता है। C4 पादप मतलब जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना के बाद में मक्का हो गया, मक्का के बाद में ज्वार हो गई, ज्वार के बाद में बाजरा हो गया। तो इस प्रकार के पादपों और इस प्रकार की फसलों में ये स्ट्राइका परजीवी पाया जाता है। तो इस बाजरे के अंतर्गत पाया जाता है स्ट्राइका स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। तो देखो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की जो सबसे कम मात्रा होती है वो होती है मक्का में, और ये जो तत्व अच्छी तरह से पाए जाते हैं या फिर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आलू में। आलू के अंतर्गत ये अच्छी तरह से इनकी मात्रा पाई जाती है। और ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन का जो संबंध है फिर इसका जिक्र है वो एक पोषक तत्व के अंतर्गत भी होता है जो, और वो होता है जिंक। यानी कि ये जो जिंक होता है ये इस एमिनो एसिड को बनाने में मदद भी करता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों का राजा किसे कहा जाता है? फ्लेक्स, जूट, कपास या सनई। तो रेशों का राजा जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 कपास को, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज या फाउंडेशन बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? पीला, सफ़ेद, नीला या हरा। तो आधार बीज की बात करें तो इस पर जो टैग लगा होता है वो होता है सफ़ेद रंग का, और बात करें पीला या गोल्डन की तो ये जो टैग होता है पीला या गोल्डन ये होता है प्रजनक पर, प्रजनक बीज पर। और नीले की बात करें तो ये होता है प्रमाणिक पर, प्रमाणिक पर। और बात करें सफ़ेद की तो ये लगता है आधार बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों के व्यास पूछा है। सिल्ट तो जो 0.002 होती है आपको ये याद रखना है, तो ये तो होती है क्ले की, ठीक। इसके जस्ट ऊपर होती है सिल्ट, यानी कि 0.002 से 0.02, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआर ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की थी? झांसी, भोपाल, जबलपुर या हैदराबाद। तो जो CIA यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि जो कृषि अभियांत्रिकी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भोपाल में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। मैंने आज आपको क्वेश्चन सोल्व कराया 20। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं कि आपका 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है, और आपकी तैयारी अच्छी करते रहें। अभी भी 10 दिन है, अब 10 दिन के अंतर्गत मैं आपको खूब सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें अच्छी तरह से देखें। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।